फाटक लगा दो। थोड़ा सा पीछे ले ले इसको। पीछे ले ले गाड़ी को। और ले ले और ले 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 और ले ले। अरे लाइट नहीं सब मेरे साथ नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वो जो दुकानों की तरफ खड़े हैं, आप लोग और आप भी जो उस भगत सिंह को पसंद करते हैं वो इंकलाब का नारा लगाएंगे। जो भी लोग भगत सिंह को पसंद करते हैं वो हाथ खड़ा करके इंकलाब का नारा लगाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि भगत सिंह जहां कहीं भी होंगे वो इस कोयला की धरती से इंकलाब का नारे को सुनेंगे तो उनकी आत्मा खुश होगी कि नए दौर में नए लोग में इस भगत सिंह बनकर कई युवा साथी सड़कों पर घूम रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, चंद्रशेखर अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, ज्योतिराव फुले अमर रहे, कर्नल साहब अमर रहे। वो कोयला बस्ती की, वो कोयला नगरी की, वो कोयला की जनता की, वो शंकर भगवान की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत मीणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत मीणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोयला कस्बे के सभी व्यापारी बंधुओं, सभी वासियों, मेरी ये कोयला कस्बे में तीसरी जगह है जहां मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। पहले भेरू जी महाराज के वहां, फिर पिछले चौराहे पे और अब एक तीसरा चौराहा है। और तीनों ही जगह पर इसी तरह से भारी संख्या में कोयला वासियों आपने इकट्ठा होकर मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं आज आपके बीच में, इस कोयला शहर के बीच में पहली बार आया हूं और पहली बार आपसे वोट और समर्थन आशीर्वाद मांगने आपकी इस कोयला नगरी में आया हूं, आपकी इस कोयला की धरती पे आया हूं। मैं, आप जब भी चुनाव आता है, नेता आपके बीच में आते हैं और नेता अपनी अपनी बात रखते हैं। जब नेता अपनी बात रखते हैं उस बात को आप सुनते हो और बात को सुनने के बाद में आप तय करते हो कि वो जब नेता कहते हैं कि हमने आपके लिए ये किया है, हम आपके लिए ये करेंगे, और वो जब बात रखते हैं उसके बाद में आप चिंतन करते हो, मंथन करते हो और उसके बाद वोट देते हो। लेकिन अब तक यहाँ दो ही पार्टियां आई जो आपके सामने अपनी अपनी बात रखी। जिनको जो बात, जिस पार्टी की बात पसंद आई उसने उस पार्टी को वोट दिया। इसलिए यहाँ एक बार बीजेपी जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है, लेकिन इस बार एक तीसरे विकल्प के रूप में इंकलाब का नारा लेके भगत सिंह का चोला ओढ़कर नरेश मीणा जय जवान जय किसान का नारा लेकर आज आपके कोयला की नगरी के बीच में आया है। इस आशा और उम्मीद के साथ आया हूं, इस आशा और उम्मीद के साथ आया हूं जैसे दिल्ली में अन्ना हजारे लोकपाल बिल को पास कराने के लिए, भ्रष्टाचार को इस भारत से खत्म करने के लिए, जैसे अन्ना हजारे ने
और केजरीवाल को 3 बार दिल्ली से मुख्यमंत्री बनाया। आज मैं देख रहा हूं, आज जब से मैं अंता की सड़कों पर निकला हूं, चारों तरफ समस्याओं का पहाड़ खड़ा है। हर गांव में जाता हूं तो समस्या सामने नजर आती है। मैं पूछता हूं क्या कारण है, समस्या दूर क्यों नहीं हुई? माता बहनें, जब मैं गांव में कैंपेन करने जाता हूं, माता बहनें कहती है क्या लेने आया है? मैं कहता हूं साहब आपका वोट मांगने आया हूं, आपका समर्थन मांगने आया हूं। तो माता बहनें कहती है तेरे जैसे हर बार आते हैं, जब भी चुनाव आते हैं नेता हाथ जोड़कर आ जाते हैं, कहते हैं सारी समस्या दूर कर देंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी नेता दोबारा दर्शन नहीं देता, कोई भी नेता दोबारा जनता के बीच में नहीं आता है। और ये बात सही है, ये बात सही है। वो माता बहनें सही कहती है कि नेता वोट ले जाने के बाद दोबारा नहीं आते, क्योंकि यही कारण है, यही कारण है। किसानों की फसलें खराब हो गई, किसानों की सोयाबीन खराब हो गई, किसानों का उड़द खराब हो गया, किसानों का धान खराब हो गया। और जब किसानों की फसलें चौपट हो जाती है तो मेरे भाइयों, आप व्यापारियों का चेहरा भी नाखुश रहता, आप व्यापारियों का धंधा में भी नुकसान होता है। अगर किसान मजबूत होगा, अगर कोयले के आसपास के किसान मजबूत होंगे तो तुम्हारा व्यापार भी संपन्न होगा, तुम्हारा व्यापार भी आगे बढ़ेगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं जैसे बरसात की फसलें खत्म हो गई, किसानों के पास खाद लेने का पैसा नहीं है, किसानों के पास दवाई लेने का पैसा नहीं है, अगली फसल को बोने का पैसा नहीं है। और जब वो किसान खाद लेने जाता है तो उसको 1800 2000 का खाद का कट्टा मिलता है, वो भी अटैचमेंट के साथ मिलता है। लेकिन इस राजस्थान के इस हाड़ौती अंचल में ना कोई उद्योग धंधे हैं, ना कोई फैक्ट्रियां हैं, ना कोई नौकरियां हैं। यहाँ तो है तो केवल कृषि है, खेती है, और वो खेती भी घटती जा रही है। और खेती के हालात आपके सामने है। जब से यहाँ कर सक 2-3 साल में कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, या तो ओलावृष्टि हो जाएगी या अतिवृष्टि हो जाएगी, जिससे फसलें चौपट हो जाती है। उसके बावजूद भी यहाँ का किसान फसल बीमा के पैसे के लिए इंतजार करता है। लेकिन आज दिन तक मैंने नहीं सुना कि 12 में किसानों को फसल बीमा का पैसा दिया गया है। एक बार 12 में फसल बीमा का पैसा दिया गया था, वो तब दिया गया था जब नरेश मीणा हजारों किसानों को लेके, ट्रैक्टर को लेके कलेक्ट्री में घुस गया था और कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर के बोनट पे खड़ा मैंने कर दिया था। तब जाकर किसानों को 81 करोड़ रुपए का फसल बीमा का पैसा मिला था। वही वो 2023 का साल है जब किसानों को खाद की लाइन में नहीं लगना पड़ा, किसानों को बिजली की समस्या नहीं आनी पड़ी। मैं आज आपसे वोट मांग रहा हूँ, समर्थन मांग रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अंता के लिए कुछ किया है, क्योंकि अंता के लिए, अंता की जनता के लिए तो मैंने आज दिन तक कुछ नहीं किया। क्योंकि मैं तो जब चुनाव लड़ने आया हूँ तब पहली बार अंता की सड़कों पे घूम रहा हूँ, अंता के जनता के पैरों में दंडवत कर रहा हूँ। लेकिन ये लड़का, ये युवा जो 12 में पैदा हुआ, अटूट तहसील के नया गांव में पैदा हुआ, और अटूट तहसील के नया गांव से 1999 में मेरे माँ बाप ने मुझे कलेक्टर एसपी बनाने के लिए जयपुर भेजा था। मैं पढ़ने गया था, नवोदय से पास आउट था, फर्स्ट डिवीजन के पास आउट था। तो सब्जेक्ट में इंग्लिश, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब्जेक्ट थे। चाहता तो कलेक्टर बन जाता, चाहता तो एसपी बन जाता, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी। जयपुर में जब गया तो वहां के छात्र साथियों ने मुझे राजनीति में उतार दिया, कॉलेज का चुनाव लड़ा दिया। और जब ये बेटा आपका कॉलेज का चुनाव लड़ा, 2002 में पहला चुनाव लड़ा, पहला चुनाव हार गया। दूसरा चुनाव लड़ा, राजस्थान विश्वविद्यालय में जनरल सेक्रेटरी बन गया। उसके बाद छात्रों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, आमजन की लड़ाई लड़ने लगा। जब छात्र राजनीति कर रहा था, छात्रों के बीच में काम कर रहा था, जब छात्रों के लिए 9 दिन तक आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल 2006 में की, और हजारों छात्रों को रुकी हुई छात्रवृत्ति नरेश मीणा ने राजस्थान विश्वविद्यालय में दिलाकर आया। आपका बेटा छात्र राजनीति में रहा तो राजस्थान की राजधानी में स्थित सबसे बड़े विश्वविद्यालय की राजनीति को बदल के आया। उस विश्वविद्यालय में जहां लोग बढ़ते नहीं थे वहां बढ़ा के आया। उसके बाद जब आपके बेटा छपरा से चुनाव लड़ा, आपका बेटा देवली में चुनाव लड़ा, आपने देखा होगा नरेश मीणा जब 12 में आया, पहली बार देखा होगा यहाँ मंत्री की बजरी के डंपर चलते थे, मंत्री की जेसीबी चलती थी, आम आदमी को रेत मिलती नहीं थी। और उस
पैसा कमाते थे। जब मुझे पता लगा कि प्रमोद जैन भाया मंत्री है, उसके दम पर चल रहे, कोई पुलिस वाला हाथ नहीं देता, और आम किसान, आम व्यक्ति अगर एक टोली रेत ले आता तो उसकी पेनल्टी कट जाती है, उसकी रसीद कट जाती है। जब मुझे पता लगा कवाई के थाने में प्रमोद जैन भाया मंत्री रहते हुए पहली बार उसका डंपर कवाई थाने में धरवा दिया, और उसके एवज में क्या मिला? उसके एवज में क्या मिला? उसके एवज में मुझे कोरोना काल में 1 महीने के लिए भाया ने जेल डलवा दिया। मेरी पीठ को पुलिस से पिटवा पिटवा कर पूरा काला कर दिया। प्रमोद जैन भाया ने समझा कि इसको एक बार जेल में डालने से सुधर जाएगा, डर जाएगा, दोबारा ये आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन प्रमोद जैन भाया ने गलती कर दी थी, वो नहीं समझ पाया कि नरेश मीणा तो भगत सिंह के मार्ग पर चल रहा है। नरेश मीणा तो महाराणा प्रताप की तरह, नरेश मीणा तो महाराणा प्रताप की तरह है, जिस महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान के खातिर, सम्मान के खातिर दिल्ली सल्तनत के आगे नतमस्तक नहीं हुआ, चाहे उसने घास की रोटी खा ली। उसी तरह नरेश मीणा जब जेल से निकला, जेल से निकलते किसानों की लड़ाई लड़ने निकल गया, और फसल बीमा का पैसा दिलाने के लिए छपरा में रेलवे ट्रैक रोक दिया। या तो कर्नल किरोड़ीलाल भैंसला ने रेल रोकी थी, या इस हाड़ौती में पहली बार छपरा की धरती पर नरेश मीणा ने ट्रेन रोकी थी, वो भी किसानों के लिए रोकी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, छपरा में चुनाव लड़ा, छपरा की जनता ने भरपूर प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन छपरा तो मेरे जिले में था, छपरा तो मेरे जिले में था, वहां तो मिलने वाले भी थे, रिश्तेदार नातेदार भी थे। लेकिन आपका बेटा जब टोंक में चुनाव लड़ने गया, जहां कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं थे, लेकिन आपके बेटे के संघर्ष को देखते हुए, आपके बेटे की जनता के प्रति ललक को देखते हुए, आपके बेटे के संघर्ष को देखते हुए टोंक की जनता ने आपके बेटे को 60,000 वोट दिए। 60,000 वोट देकर आपके बेटे को स्थापित किया, और अब आपका बेटा आपके बीच में आया है। आपका बेटा आपके बीच में तब आया है उस समरावता कांड के बाद, जहां समरावता कांड में एक कलेक्टर दादागिरी कर रहा था, ग्रामीणों को दबा रहा था। कलेक्टर जब लोगों को जबरदस्ती वोट दिलवा रहा था, वो भी आपने देखा होगा, क्योंकि मेरे सामने कोई पाप होता है मैं देख नहीं पाता। वो थप्पड़ कांड भी आपने देखा होगा, और थप्पड़ की आवाज भी आपने सुनी होगी। उस समरावता कांड में 8 महीने जेल गया, जेल से आया तो पिपलोदी में जब 7 बच्चे मर गए, उन 7 बच्चों को न्याय दिलाने के लिए पिपलोदी चला गया। पिपलोदी जब बच्चों को न्याय दिलाने के लिए धरना दिया, तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया, वो महारानी वसुंधरा राजे, वो दुष्यंत सिंह, जिसने पहले जवाहर ग्वालियर में झांसी की रानी को बनवाने वाली, वो सिंधिया प्रभारी की महारानी वसुंधरा राजे ने जब मेरे बच्चों के लिए उनसे मुआवजा मांगा, तो बच्चों को मुआवजा नहीं दिया, परिजनों को मुआवजा नहीं दिया। 40 दिन के लिए नरेश मीणा को झालावाड़ की जेल में डाल दिया, कि ताकि वो बच्चे कोई मुआवजा की मांग नहीं करे, परिजन मुआवजा की मांग नहीं करे। लेकिन वो भी आपने देखा होगा, 40 दिन नरेश मीणा जेल रह लिया, 40 दिन नरेश मीणा जेल रह लिया। जेल से निकला, उन परिजनों से बात करी, मैंने तुम्हें न्याय हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें मुआवजा मिला कि नहीं मिला, क्योंकि मैं जानता था पूर्वी राजस्थान में ऐसी घटना हो जाती है, पश्चिमी राजस्थान में ऐसी घटना हो जाती है। वहां इतने मजबूत नेता है जो धरना दे के बैठ जाते हैं, और कमजोर व्यक्तियों को 25-25, 50-50 लाख की मदद करवाते हैं। लेकिन उन बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा था, तब मैंने उन परिजनों को लेकर जयपुर चला गया। जयपुर बकरियों के साथ आंदोलन किया। यह भी राजस्थान में पहली बार हुआ, जो आदमियों के साथ साथ बकरियां भी धरने में बैठी थी, अगर आपने देखा होगा, बकरियां भी धरने में बैठी थी। धरना दिया 15 दिन तक अन्न का दाना अंदर नहीं जाने दिया, 15 दिन तक भूख हड़ताल बैठा रहा, हॉस्पिटल में बैठा रहा, और उन बच्चों के परिजनों को 12-12 लाख रुपए सरकार से दिलाए, सरकार से उनको सरकारी नौकरी दिलवाई, और 1 करोड़ रुपए चंदा उगाकर उनकी एफडी कर नरेश मीणा आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं 25 साल से राजनीति में हूं, 25 साल की राजनीति में मुझे अब तक कुछ नहीं मिला। मुझे 25 साल की राजनीति में कोई पद नहीं मिला, कोई ओहदा नहीं मिला। 25 साल की राजनीति में अगर इस नरेश मीणा को कुछ मिला है तो 14 बार जेल की यात्रा मिली है, और 32 बार मुकदमे लगे हैं, 32 मुकदमे। लेकिन एक भी मुकदमा किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी करने का नहीं है, किसी की जमीन पे कब्जा करने का नहीं है, किसी के साथ लूटमारी करने का नहीं है।
दलित के मुकदमे जनता के लिए लड़ते हुए जेल गया हूँ, जनता के लिए लड़ते हुए मुकदमे खाए। अगर कोई लगे नागरिकों, अंता के लोगों, अगर तुमने इस नरेश मीणा को आशीर्वाद दे दिया, नरेश मीणा को विधानसभा में भेज दिया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस अंता की धरती पर एक नई राजनीति पैदा कर दूंगा, ऐसी राजनीति पैदा करूंगा, ऐसी राजनीति पैदा करूंगा जो अंता की धरती पर किसी पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, सिपाही से लेकर एसपी तक किसी की औकात नहीं होगी कि कोई रिश्वत के नाम पर 2 रुपए मांग ले। भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ कर यहाँ से दूर करने का काम नरेश मीणा करेगा। और इसके लिए अगर मुझे पता लगा कि कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी किसी व्यक्ति से रिश्वत ले रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर मुझे पता लगा तो वो अधिकारी कितना ही बड़ा हो, वो कर्मचारी कितना ही बड़ा हो, या तो वो कर्मचारी रहेगा या मैं विधायक की सीट में मैं रहूंगा। जिस दिन मुझे पता लगा कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका काला मुंह करके पहले तो उस अधिकारी कर्मचारी को गधे पे बंदोरी निकाल दूंगा। और फिर भी अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाया, अगर 2.5 साल में अंता की जनता जनार्दन, तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि इस भारत देश में ये विधानसभा पहला विधानसभा अंता होगा। अगर तुमने मुझे एमएलए बढ़ा दिया तो जिस पर भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं होगी, और अगर मेरे रहते हुए भ्रष्टाचार हुआ तो कसम खा रहा हूं, जिस दिन मुझे पता लगा कि मेरे रहते हुए भी भ्रष्टाचार हो रहा, उसी दिन विधायक का इस्तीफा देकर फिर से जनता के बीच में आ जाऊंगा। कोई विधायक का पद का लालच नहीं है। एक बार इन पार्टियों वालों पे तुमने भरोसा खूब कर लिया, पार्टी वाले नेताओं को तुमने खूब वोट दे लिया। मुझे तो केवल 2.5 साल के लिए मौका दे दो, मुझे तो केवल 2.5 साल के लिए मौका दे दो। अब तक तुम वर्षों से मौका देते आए हो, 2.5 साल में हो सकता है तुम ये सोच के मुझे मौका दो कि तुम्हारा 2.5 साल के लिए वोट गड्ढे में जा रहा है, गड्ढे में, ये सोच के इस बेटे को वोट दे लो। मैं कसम खा रहा हूँ ऐसी सेवा करूंगा जैसे सरवर कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा की थी, नरेश मीणा भी इस अंता की जनता की सेवा सरवर कुमार बन के करेगा। आज नंगे पैर घूम रहा हूँ, कोई नेता देखा है क्या? प्रमोद जैन भाई को 2 दिन नंगा पैर चलवा दो, मैं समझ जाऊंगा कि प्रमोद जैन भाई चल पाए कि नहीं चल पाए। मैं 15 दिन तक उन बच्चों के लिए भूखा पड़ा रहा। मैं 2009 में 9 दिन तक छात्रवृत्ति के लिए भूखा पड़ा रहा। कोई नेता है क्या जो 2 दिन भूखा रह जाए? इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ, कोयला वालों तुमसे भीख मांग रहा हूँ, 2.5 साल के लिए इस बेटे को आशीर्वाद दे दो। राजस्थान की राजनीति में भी एक नया बदलाव आएगा, उसकी शुरुआत अंता से होगी। कोई तो कारण होगा अंता के लोगों, कोयला के लोगों, कोई तो नरेश में कोई तो बात होगी जो भरत सिंह कुंदलपुर जैसे ईमानदार व्यक्ति ने, सिद्धांत की राजनीति करने वाले उस भरत सिंह कुंदलपुर ने नरेश मीणा को आशीर्वाद दिया। कोई तो बात होगी नरेश मीणा को जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने नरेश मीणा को समर्थन दिया। कोई तो बात होगी जो अवधेशामुखी शंकराचार्य, जो भारत में 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से एक शंकराचार्य ने आपके बेटे नरेश को आशीर्वाद दिया। और 8 तारीख को मांगरोल में मैं आम सभा करने वाला हूं। शंकराचार्य जी आपके बेटे को आशीर्वाद देने इसी मांगरोल की धरती पे आने वाले, आप सबको निमंत्रण देके जा रहा हूं। 8 तारीख को सब लोग मांगरोल की धरती पे पधारना, मुझे भी आशीर्वाद देना और शंकराचार्य जी का सब लोग दर्शन प्राप्त करना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। मेरे पास है, बाद में दूंगा, हमारे पास है, मेरे पास है।
जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद अरे देखो देखो कौन आया इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद अरे जीतेगा क्या जीत गया जीत गया अरे कोई सब मत जाओ जीतेंगे हजारों से अरे जीतेंगे हजारों से जिंदाबाद 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 अंता मांगे नरेश मीणा अंता मांगे नरेश मीणा अंता मांगे नरेश मीणा बहुत शानदार भाई साहब बहुत अच्छा बोला। ओ भाई साहब काका ने बहुत सारे लेबर रुक जाओ ना कहाँ पर है? काका जी अपने यहीं गए हैं ये भी इससे बोला आराम से अम्मा के ध्यान कान था बाय भी सर बाय बाय जिंदाबाद नारा दो यार आगे बढ़ाओ क्या कौन आ जाता जाना आ गई जनता हाँ हाँ